जैसे ही टेली स्टार्ट होता है यू विल गेट दिस ऑप्शन लाइसेंस, जहाँ पे आपको लाइसेंस एक्टिवेट करने की प्रोसीजर करनी है। अगर आपने टेली नया लिया हुआ है, इफ यू आर अ न्यू यूजर, तो आपको एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में जाना है। एडमिनिस्ट्रेटर राइट में टेली को ऑन करना रहता है इफ यू वांट टू एक्टिवेट द टेली और रीएक्टिवेट द टेली। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना रहता है। ओके, जैसे ही आप एक्टिवेट लाइसेंस में गए, आपके पास सीरियल नंबर एक्टिवेशन की फर्स्ट टाइम जब आप टेली परचेस करते हैं, तो आपको सीरियल नंबर उसके साथ आता है और ऑथेंटिक एक्टिवेशन की आता है। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी है और आपका एक ईमेल आईडी देना है, जिसके थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं टेली को। जैसे ही 2 की और ईमेल आईडी डालेंगे, आपको एक मेल आएगा टेली की तरफ से, जहाँ पे अनलॉक कोड लिखा होगा। वो अनलॉक कोड आपको डालना रहता है, राइट? इफ यू वांट टू रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। आफ्टरवर्ड्स, एक बार आपने टेली परचेस कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद आपका जो भी टेली डॉट नेट आईडी रहेगा, मतलब कि आपका जो ईमेल आईडी रहेगा और उस टेली डॉट नेट का जो भी पासवर्ड रहेगा, उससे आप रीएक्टिवेट कर सकते हो। एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करना है, तो भी आपको एक जगह पे सरेंडर करना है लाइसेंस एंड दूसरी जगह पे आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप मल्टी यूजर टेली यूज कर रहे हो, मतलब एक सर्वर है जहाँ पे ऑलरेडी एज अ सर्वर टेली इंस्टॉल है, तो आपको सिंपली यूज लाइसेंस नेटवर्क करना है। तो ये क्या करेगा, आपके नेटवर्क में सर्च कर लेगा कि टेली का सर्वर कौन सा है, और वहां से आप सिलेक्ट करके कंप्यूटर नेम और पोर्ट नंबर डाल सकते हैं जो अभी आपका सर्वर है, तो उससे भी टेली एक्टिवेट कर सकते हो। एंड अभी हम लोग को जो यूज करना है दैट इज कंटिन्यू इन एजुकेशनल बोर्ड, मतलब सिर्फ पढ़ाई करने के लिए हमको अगर यूज करना है टैली को, देन वी कैन यूज इन कंटिन्यू इन एजुकेशनल बोर्ड। हमको कंटिन्यू एजुकेशनल बोर्ड में जाना है, ठीक है। नाउ जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, आपके पास लिस्ट ऑफ कंपनी ये एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप शॉर्ट कंपनी है, मैंने इसको बंद कर दिया इस कंपनी को। तो मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा लिस्ट ऑफ कंपनी, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, मतलब कि आपको अगर नई कंपनी क्रिएट करनी है, जो नया कोई भी एंटिटी है, जो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, नई कंपनी मतलब कोई भी नया अकाउंटिंग यूनिट जिसके लिए हमको अकाउंटिंग करना है। सिलेक्ट रिमोट कंपनी, मतलब मैंने आपको कल बताया था कि रिमोटली भी आप टैली को कनेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्ट रिमोट कंपनी से आप रिमोटली जो भी आपका सर्वर साइड से किसी भी क्लाइंट का डेटा आपको कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है तो उसका सिर्फ पाथ आपको मेंशन करना है यहाँ पे, वो कंपनी कहाँ पे पड़ी हुई है, एंड यू कैन सिलेक्ट इट। एंड किसी ड्राइव से सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यहाँ से आपके जो भी ड्राइव है, वो ड्राइव, डेस्कटॉप, डाउनलोड और डॉक्यूमेंट, ये फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है, सिंपली आपको उस पाथ को सिलेक्ट करना है एंड उस पाथ में जाके जहाँ पे भी आपका टेली का डेटा पड़ा है, उस पाथ को सिलेक्ट करके आप टेली की कंपनी ओपन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपनी। हमको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो सिंपली हमको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन में जाना है। यू विल गेट अ फॉर्म, आपको एक फॉर्म मिलेगा जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सबसे ऊपर आप देख सकते हो आपके पास कंपनी का डेटा का बाय डिफॉल्ट पाथ है, जिस पाथ में ये कंपनी क्रिएट होगी, जो कि है सी यूजर पब्लिक टेली प्राइम डेटा। अगर आपको आपका पाथ मेंशन करना है तो आप यहाँ से अपना पाथ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी पाथ में कंपनी क्रिएट करनी है, सपोज मुझे मेरी ड्राइव में, ई ड्राइव में पर्सनल फोल्डर में आईसीआई टेली प्राइम, सपोज मुझे यहाँ पे अपना मेरा जो डेटा है वो सिलेक्ट करना है, तो ये पाथ यहाँ पे सेट हो गया, उस पाथ में ये कंपनी क्रिएट होगी। फाइन, नाउ आई कैन मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, दैट इज आईटीटी बैच। नाम से मुझे कंपनी रखनी है, उसका एक मेलिंग नेम, जो भी आपको रिपोर्ट में नाम चाहिए कंपनी का, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, बेसिक डिटेल जो भी है कंपनी की वो आप मेंशन कर सकते हो। और फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसी को पता है?
Anyone? Sir, financial. So financial year is the date where your company's financial year is starting, and books beginning is the date where your books are going to begin. Okay, so you have to accept this. जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी एक कंपनी क्रिएट हो जाएगी, जो भी पाथ आपने मेंशन किया उस पाथ में। अब जो प्रीवियस वर्जन था टेली का, दैट वाज टेली ERP 9, उसके अंदर कंपनी सिलेक्ट होकर सीधा ओपन हो जाती थी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आपको कंपनी के जो बेसिक फीचर हैं वो आपको ओपन कर दिए। मतलब कि F11 एक ऑप्शन आता है टेली में, जहाँ से आप फीचर्स ऑन कर सकते हैं कि आपकी इस कंपनी में किस किस तरह का मेंटेनेंस मैनेज आपको करना है। वो ऑप्शन टेली प्राइम के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, वेयर वहां पे नहीं ओपन होता था। तो यहाँ पे जैसे ही आपने कंपनी क्रिएट कर दी, इसने पूछ लिया आपको मेंटेन अकाउंट्स करने हैं, राइट? तो आपको यस रखना है, अकाउंट तो मेंटेन करना ही है, बिल वाइज एंट्री मेंटेन करनी है, कॉस्ट सेंटर मेंटेन करने हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, इन्वेंट्री मैनेज करना है। तो यस, अगर इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना है तो यहाँ पे आप नो रख सकते हो। तो आपकी कंपनी सिर्फ अकाउंटिंग के लिए यूज होगी, इन्वेंट्री मैनेज नहीं करेगी। हमको करना है तो हम लोग को यस रखना है, ठीक है? इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, यस। अब अगर आपको मल्टीपल प्राइस लेवल मेंटेन करने हैं, मतलब आपका प्राइस लिस्ट का ऑप्शन रखना है आपको, तो आप यहाँ पे मल्टीपल प्राइस लेवल ऑन कर सकते हो। और बिलिंग के टाइप पे आप प्राइस लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी प्राइस लिस्ट का रेट लेना है। अगर बैचेस मेंटेन करना है, और नॉर्मली ये चीज जो होती है ये आपको मिलेगी मेडिकल बिजनेस में, मतलब मेडिकल स्टोर वगैरह जहाँ पे है, वहाँ पे बेच वाइज आपको प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना है। या कहीं और ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको बेच वाइज चीजों को मेंटेन करना है, तो आपको यहाँ पे बैचेस अनेबल करने हैं। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, कॉस्ट ट्रैकिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं। इवन यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, मतलब एक ही बिल में आपको दो तरह की क्वांटिटी मेंटेन करनी है, एक्चुअल क्वांटिटी एज वेल एज बिलिंग क्वांटिटी। तो आप यहाँ से यस कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी में GST एनेबल है तो यस करिए, TDS एनेबल है तो यस, नो को यस कर सकते हैं। यहाँ पे TCS एनेबल है तो, वेट है तो, एक्साइज है तो, सर्विस टैक्स है तो, ये कुछ भी कोई भी टैक्स है अगर आपकी कंपनी में तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है? देन ब्राउजर से एक्सेस ऑफ रिपोर्ट ऑलरेडी यस किया हुआ है। मेंटेन पेरोल, अगर आपको अपने एम्प्लॉय वगैरह मैनेज करने हैं तो आप यहाँ से पेरोल को ऑन कर सकते हैं। और आपकी कंपनी में अगर मल्टीपल एड्रेसेस हैं, तो आपकी कंपनी एक है, एक लोकेशन है और दूसरा लोकेशन भी है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल एड्रेस रख सकते हैं और कंपनी में आपको दो से ज्यादा, एक से ज्यादा एड्रेसेस मैनेज कर सकते हैं, राइट? कंट्रोल है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। नाउ यू आर ऑन अ मेन स्क्रीन, दिस इज नॉन एज गेटवे ऑफ टेली। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द टेली ERP 9। तो टेली ERP 9 का स्टार्टअप पेज कुछ इस तरह का है, राइट? जो ऑप्शन हमने यहाँ पे देखा था स्टार्टअप का, चार ऑप्शन आ रहे थे, एक्टिवेट लाइसेंस, रीएक्टिवेट लाइसेंस, राइट, नेटवर्क लाइसेंस, एंड मींस कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एंड वर्क इन एजुकेशनल बोर्ड। यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन थे, ठीक है? एक्टिवेट, रीएक्टिव, गेट अ रेंटल लाइसेंस। टेली जो है वो रेंट पे भी लाइसेंस देता है, तो अगर आपको रेंटल लाइसेंस लेना तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो है वो आपको नेटवर्क के लिए काम आएगा, ठीक है? नेटवर्क में से अगर कोई कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है तो। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर एजुकेशनल मोड, यू कैन गो फॉर एजुकेशनल मोड, दिस इज आवर एजुकेशनल मोड। उसके बाद का जो पेज आया हमारा ERP 9 में, वो था कुछ इस तरह का, ये वाला। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी थी, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई फाइल एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। जबकि ERP 9 में ये ऑप्शन कुछ इस तरह के थे, सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रिस्टोर, ठीक है? यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन आपको ऊपर रख दिया इन्होंने डेटा के अंदर ही, ठीक है? जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इफ यू वांट टू गेट अ बैकअप ऑफ टेली डेटा और रिस्टोर द टेली डेटा, राइट? तो वो ऑप्शन ऊपर चले गए हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन नए बनाए हैं इन्होंने, स्पेसिफाई पाथ एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव या स्पेसिफाई पाथ नाम के कोई ऑप्शन नहीं थे जो इन्होंने नए में दिए हैं, राइट? यहाँ पे अगर मुझे सिलेक्ट कंपनी, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी ओपन करनी थी, तो मुझे ओपन करना पड़ता है कंपनी को, एंड देन बैकस्पेस करके यहाँ पे पाथ को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? मतलब इस ड्राइव को मिनिमाइज करूँ, पर्टिकुलर उस फोल्डर में जाऊँ जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, वो पाथ को कॉपी करूँ यहाँ से एड्रेस बार से, ठीक है? एंड देन यहाँ पे जाके आपको उस पाथ को अल्टर कंट्रोल V के थ्रू पेस्ट करना रहता था। वेरएस यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, अगर आप स्पेसिफाई पाथ में जाके पाथ देना भी चाहते हो तो सिंपली कंट्रोल V करना है आपको,
अल्टर कंट्रोल वी नहीं करना है, ठीक है। सिंपल शॉर्टकट जो नॉर्मली हम लोग विंडोज में यूज कर रहे हैं, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, वही चीज आपको यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी का यूज करना है। इसके अलावा आपको अगर आपका ड्राइव का पाथ मालूम है तो आपको इसको मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है। किसी भी ड्राइव में जाइए, सिलेक्ट करिए और आपका जो भी पाथ है, जो भी डेटा है, उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से यूज कर सकते हो। फाइन। So this is basic difference between company info page of Tele ERP9 and Teleprime, right? आपको ओके आप बॉटम पोर्शन अगर आप चेक करोगे तो टेलीप्राइम में आपको बॉटम में बहुत सारी चीजें दिखती है। यहाँ पे टेली का लोगो दिखता है, यहाँ पे आपका कौन सा वर्जन इंस्टॉल है वो दिख रहा है, लाइसेंस आपका है तो कौन सा है, एजुकेशनल मोड है या जो भी है, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, यहाँ पे कैलकुलेटर दिख रहा है। वेयर एज इन टेलीप्राइम बॉटम पोर्शन एकदम ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, आप देख लो, नथिंग इज देयर, राइट। बॉटम पोर्शन पूरा खाली कर दिया है। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे, काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज, ठीक है। टॉप पोर्शन आप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर था प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर एंड हेल्प, राइट। दिस वाज द मेन यूज यू आर गेटिंग। टेली में एक शॉर्टकट का मेथड है कि जिन कैरेक्टर के अंडर में 2 लाइन की हुई है, यू हैव टू प्रेस दैट कैरेक्टर विथ कंट्रोल। अगर डबल लाइन है, सपोज मुझे टेलीशॉप में जाना है, आई नीड टू प्रेस कंट्रोल एस। इफ आई वांट टू गो फॉर लैंग्वेज, आई हैव टू प्रेस अल्ट जी, बिकॉज वहां पे एक लाइन है, सिंगल लाइन है नीचे। और अगर ऐसे ही हाईलाइट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में एस हाईलाइटेड है, ठीक है, क्रिएट कंपनी में सी हाईलाइटेड है, बैकअप में बी हाईलाइटेड है, तो उसको सिंपली ऐसे ही कैरेक्टर को प्रेस करना है। सपोज आई वांट टू टेक अ बैकअप, आई नीड टू सिंपली प्रेस बी, राइट। अगर सिंगल लाइन है किसी के नीचे तो सेम चीज रहेगा अल्टर के साथ, और डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ। टेली प्राइम में भी वो चीजें सेम है। जैसे ऊपर मेन्यू आप देखते हो, सबसे पहला मेन्यू आ गया कंट्रोल अल्टर के, दैट इज कंपनी, कंपनी रिलेटेड सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, राइट। देन अल्टर वाई, दैट इज फॉर डेटा, बैकअप लेना, रिस्टोर करना, स्प्लिट करना, डेटा पाथ सेट करना, वो सारी उसमें दे दी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज का ऑप्शन दे दिया है, राइट। नया ऑप्शन एक जो आया है दैट इज अल्टर जी, ये कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये शॉर्टकट है, हर एक तरह की रिपोर्ट डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो टेली प्राइम में। ये ऑप्शन टेली प्राइम का मेन फीचर है अब तक का, ठीक है। वेरेज अल्टर जी जैसा कोई भी फंडा यहाँ पे नहीं है कि डायरेक्टली मैं किसी भी रिपोर्ट में जा सकूं, ऐसा कोई फंडा पुराने टेली ERP9 में नहीं था। आई नीड टू गो फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस टू सर्टेन रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट सेक्शन में जाना है तो डिस्प्ले नाम का ऑप्शन है गेटवे ऑफ टेली में, वहां से आपको अंदर अंदर होते हुए जाना है। विल सी दैट ऑल्सो। इंपोर्ट ऑफ डेटा, अगर आपको मास्टर, ट्रांजेक्शन, बैंक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट ऑप्शन में जाना है। अगर आपको आपके मास्टर या ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट करना है देन यू कैन हैव एक्सपोर्ट ऑप्शन। इफ यू वांट टू ईमेल समथिंग देयर इज एन मेल ऑप्शन। इफ यू वांट टू प्रिंट सर्टेन काइंड ऑफ रिपोर्ट यू हैव गॉट ऑप्शन ऑफ प्रिंट एंड हेल्प। यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है जहाँ पे टेली हेल्प, व्हाट्स न्यू, अपग्रेड क्या क्या है, टेली शॉप भी उसी में ले लिया है, ठीक है। TDL अगर आपके पास कोई है, ये सारी चीजें आपको हेल्प में मिल जाएंगी। तो दिस इज अ UI डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस वर्जन। नाउ दिस इज माय कंपनी, ये कंपनी हम लोगों ने क्रिएट की ITT वेज। जैसे ही आप ओपन करोगे यू विल बी ऑन अ गेटवे ऑफ टेली, सेम थिंग विल डू विद टेली ERP9। वी वांट टू क्रिएट अ कंपनी, सो इन क्रिएट कंपनी आई हैव गॉट, अब मुझे यहाँ पे पाथ सेट करना है तो बैक स्पेस करके डायरेक्टरी ऑप्शन पे जाऊंगा और वहां पे भी मैं एक पाथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस पाथ में हम लोगों ने अभी हमारा डेटा रखा है वही पाथ में सिलेक्ट करता हूँ। तो आई नीड टू मिनिमाइज ऑल द थिंग, आई नीड टू गो टू दैट पाथ जहाँ पे मुझे ये कंपनी रखनी है। यहाँ पे कंपनी क्रिएट की, इस पाथ में सपोज क्रिएट करना है तो पाथ को कॉपी करना है, टेली ERP9 में जाना, अल्टर कंट्रोल V प्रेस करना है, ठीक है। ITT बैच टेली ERP9, ठीक है। यहाँ पे भी मेलिंग नेम, एड्रेस भी यहाँ पे है जो जैसे वहां पे था, स्टेट का नाम, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, बेसिक डिटेल, सेम, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए टेली वॉल्ट पासवर्ड, तो ये पासवर्ड यहीं पे मांग लेता था।
ठीक है, अगर मुझे सिक्योरिटी रखनी है तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड पासवर्ड दे सकता हूँ, और अगर एडमिन यूजर बनाना है तो यस करके यहाँ पे एडमिन यूजर भी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। ये ऑप्शन टेली ERP9 में सॉरी टेली प्राइम में अंदर ले लिया गया है। सिंपली कंट्रोल ए सिलेक्ट करने के लिए, नाउ दिस कंपनी इज क्रिएट, दिस इज अ गेटवे ऑफ टेली ERP9, दिस इज अ गेटवे ऑफ टेली प्राइम, ठीक है। Okay. Now, what is the difference between these two? What you can see the difference between these two? ये है आपका टेली ERP9 का। यहाँ पे देखो आपको मास्टर इतने पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है, मास्टर, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटी एंड रिपोर्ट्स। वेरेस यहाँ पे मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटी, रिपोर्ट सेम चीज है। बेसिकली जो दोनों चीजें, दोनों टाइटल दिए हैं दोनों सेम के सेम है, लेकिन मास्टर में यहाँ पे अकाउंट इन्फो अलग है, इन्वेंट्री इन्फो अलग है। वेरेस यहाँ पे क्या कर दिया, मास्टर में क्रिएट एंड अल्टर दो ही ऑप्शन रख दिए। यहाँ पे आप अगर अकाउंट इन्फो में जाते हो, क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप ये ऑप्शन आते हैं। लेजर में जाके फिर ऑप्शन आएगा क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, सिंगल एंट्री, मल्टी लेजर के लिए क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, इस तरह का मैकेनिज्म रखा हुआ है। फिर यहाँ पे सीधा क्रिएट पे जाना है आपको। अब क्रिएट में हर तरह के मास्टर यहाँ पे है, यहाँ पे अलग से फिर आपको दे दिया अकाउंटिंग मास्टर आपको ऐड करना है, इन्वेंट्री मास्टर ऐड करना है या स्ट्रेटेजी करना है। तो सपोज मुझे क्रिएट करना है लेजर, सिंपली मैं लेजर में गया तो मेरे को दो ही स्टेप में, दो ही एंटर में आई विल बी ऑन अ क्रिएट स्क्रीन। वेरेस यहाँ पे क्या था, अकाउंटिंग इन्फो में जाओ, लेजर में जाओ, क्रिएट में जाओ, मतलब 3 स्टेप के बाद आप क्रिएशन में जाते थे। वेरेस यहाँ पे सिंपली 2 स्टेप में आप क्रिएशन पे चले जाते। क्लियर? नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हमारे पास ग्रुप थे, कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे टेली में कितने ग्रुप्स प्री डिफाइंड आपको दिए गए हैं। जो आपके अकाउंटिंग के पिलर हैं 4, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, उसके लिए मैंने आपको बताया था प्री डिफाइंड ग्रुप है ऑलरेडी। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 28 ग्रुप्स हैं, राइट। लेट्स चेक इट आउट, 28 है या नहीं है, राइट। लेट्स गो टू अल्टर लेजर्स, सॉरी नॉट ग्रुप, ग्रुप्स, दीस आर माय लिस्ट, चेक इट आउट कितने हैं। Now we will click on this group, तो आप देखो एक बैंक ओडी है और उसका एलियास, एलियास मतलब शॉर्ट कोड है, उसका एक दूसरा नाम वो बैंक OCC है। डिस्प्ले की लिस्ट में आपको दोनों दिखते हैं, एक्चुअल में दोनों एक ही ग्रुप है, सिर्फ 2 नाम दिए इन्होंने, एक का नाम दिया बैंक ओडी और दूसरे का दिया बैंक OCC। दोनों लोन्स और लाइबिलिटी के अंदर में है, बट सिर्फ नाम 2 हैं, इसलिए आपको लिस्ट में 2 दिख रहे हैं। एक्चुअल में आप बैंक ओडी OCC खोलोगे तो भी आप यहीं पे पहुंचोगे, इसको खोलोगे तो भी वहीं पे पहुंचोगे, मतलब अल्टीमेटली दोनों एक है, सिर्फ लिस्ट में 2 दिख रहे हैं आपको अलग अलग, बिकॉज ऑफ दे हैव गिवन द एलिया। तो ऐसे और कौन से लेजर हैं और कौन से ग्रुप हैं, चेक करिए जिनमें एलियास ही दिया हो। जैसे आप रिटर्न अर्निंग बोल रहे थे, राइट। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है? यस सर। हाँ सर, 5 डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है सर। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस में आप जाओगे ना, तो एक्सपेंस डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस 2 नाम और हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी एक ही है। सेम में आपको मिलेगा डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट, ठीक है। फिर आगे आपका एक्सपेंस डायरेक्ट एंड एक्सपेंस इनडायरेक्ट, वहां पे भी सेम चीज है, राइट। मतलब 4 तो आपके यही हो गए, 4 एक्सपेंस और इनकम के हो गए, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनको 2 तरह से बोले, डायरेक्ट इनकम बोलो या इनकम डायरेक्ट बोलो, सेम ही चीज होती है। तो 4 और 1 5 हो गए, और लास्ट वाला है आपका रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटर्न अर्निंग, इन दोनों का भी सेम ही है, मतलब एलियास दिया हुआ है। मतलब टोटल 34 में से 6 एलियास हैं आपके, एक्चुअल में एंट्री 28 ही है। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, ऐसा कोई चेंज नहीं है, टेली ERP9 में भी सेम ही था और टेली प्राइम में भी सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सारे के सारे सेम टू सेम 34 ग्रुप्स हैं, मतलब 34 में 6 एलियास हैं एंड 28 ग्रुप्स हैं, वो चीज सेम टू सेम है, दोनों में से कोई भी तरह की चेंज नहीं है। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड, वी नीड टू क्रिएट, आफ्टर क्रिएटिंग कंपनी, एक कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको क्या क्रिएट करना होगा, आपको आपके जो भी लेजर्स हैं, अकाउंट लेजर्स आपको क्रिएट करने होंगे। अगर आप इन्वेंट्री के साथ मैनेज करना चाहते हो तो आपको इन्वेंट्री आइटम्स भी क्रिएट करनी होंगी, लाइक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट, डेसिमल प्लेसेस,
गो डाउन, सॉरी, तो वो सारी चीजें आपको क्रिएट करनी होगी, राइट। तो ऐसे कौन से 2 अकाउंट हैं जो टैली बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके देती है? डू एनीबडी हैव आइडिया? ऐसे Capital कौन and से? कैश cash. अकाउंट, हाँ कैश और प्रॉफिट लॉस। हाँ, लेजर में आप जाओगे, दिस 2 अकाउंट्स आर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड बाय टैली, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी चीज सेम ही है, टैली प्राइम में जाओ चाहे ERP 9 में जाओ, राइट। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे भी कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 अकाउंट टैली बाय डिफॉल्ट आपको बना के देती है। इसके अलावा के सारे लेजर्स आपको क्रिएट करने रहते हैं, राइट। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू क्रिएट अदर लेजर्स, फाइन, ओके। सो okay, so what we are going to do is in this portion, GST अगर हमको मेंटेन करना है टैली के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। वी हैव टू एनेबल अ GST फ्रॉम फीचर्स ऑप्शन, लेट्स डू दिस इन बोथ द वर्जन। आपको कंपनी के अंदर देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फीचर F11, F11 जैसे ही आप प्रेस करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको आपको यस करना है टैक्सेशन पोर्शन के अंदर फीचर में। तो जैसे ही आप यस करेंगे, एंटर दबाएंगे, इट विल आस्क यू फॉर GST डिटेल्स, राइट। तो पहले तो आपका कौन सा स्टेट है, जैसे मेरा गुजरात स्टेट है। देन रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है, आपका रेगुलर स्कीम में हो आप या कंपोजिशन स्कीम में हो। तो लेट्स से वी आर इन रेगुलर। SSC ऑफ अदर टेरिटरी आप हो या नहीं, GST आपको कौन सी डेट से एप्लीकेबल है, आपका GST नंबर क्या है वो आपको डालना है। पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 क्या है, मंथली है या क्वार्टरली है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी में एक ही तरह का GST रेट एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ से भी एनेबल कर सकते हो उसको, मतलब यस करके आप अपना पोर्शन दे सकते हो कि हमारी कंपनी में टैक्सेबल है, रिलेटेड है या एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल है तो कितना % टैक्सेबल है, अगर फिक्स है हर एक आइटम पे तो आप यहाँ से सीधा डिफाइन कर सकते हैं, आपको किसी और आइटम में GST रेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देन एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट है या नहीं, जो भी रिवर्स चार्ज आपको एप्लीकेबल है या नहीं। इसके अलावा और कोई GST क्लासिफिकेशन आपको अलाउ एनेबल करना है। अगर आपने LUT बॉन्ड के लिए अप्लाई करा है तो आपको वो भी मैनेज कर सकते हो यहाँ से। डू यू नो व्हाट इज LUT बॉन्ड? मुझे मटेरियल भेजेगा तो वो तो अपना GST लगाना होगा, जो भी उस पर प्रोडक्ट का वो लगाएगा, क्लियर? हाँ, बट अब इन्होंने क्या किया कि आपको पहले तो अगर आप महाराष्ट्र का स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है और महाराष्ट्र में ही आप सेल कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपको किस तरह के टैक्स लगाने हैं, IGST, CGST या SGST? सर अगर CGST, महाराष्ट्र का CGST और HGST लगेगा। हाँ, अगर आप स्टेट टू CGST, स्टेट बिलिंग कर SGST। रहे हो, इंट्रा स्टेट में काम कर रहे हो, तो आपको CGST और SGST लगाना है। जैसे 18% का किसी प्रोडक्ट पे GST है तो 9% CGST, 9% SGST, राइट। यहाँ पे आपका Right. क्राइटेरिया चेंज होगा। अगर आप SEZ में सप्लाई कर रहे हो तो आपको IGST करना है, GST देना पड़ेगा। देना पड़ता है, पर IGST लगाना पड़ता है, राइट, नॉट CNS। भले उसका अगर जैसे मेरा 24 करके GST नंबर है और सामने वाले का भी 24 करके है, मतलब वो भी गुजरात में रजिस्टर है, मैं भी गुजरात में रजिस्टर हूँ, बट इफ ही इज इन SEZ आई नीड टू चार्ज IGST, नॉट CNS, पहला चीज। दूसरा, अब अगर मुझे वहां पे सप्लाई करना है और वो क्लाइंट मुझे ऐसा बोलता है कि भाई आप मैं टैक्स नहीं भरूंगा, देन आई नीड टू प्रोवाइड LUT बॉन्ड फॉर दैट। आई नीड टू गेट द LUT बॉन्ड फ्रॉम एक्साइज डिपार्टमेंट, जो मुझे स्पेशली दिया जाएगा पर्टिकुलर वैलिडिटी के लिए, जिसके थ्रू अगर मैं SEZ में सप्लाई करता हूं तो मेरे बिल पे मुझे सिर्फ LUT बॉन्ड लगाना है और नंबर दिखा देना है, एंड आई डोंट नीड टू चार्ज एनी IGST, ठीक है। उनसे IGST भी कलेक्ट नहीं करना है, 0% में बिलिंग करना है, क्लियर। बट मुझे गवर्नमेंट को बताना होगा कि ये क्लाइंट है जो SEZ में है, जिसको मैंने सप्लाई किया और मेरे पास ये LUT बॉन्ड है, जिसके तहत मैंने उससे किसी भी तरह का IGST चार्ज नहीं किया। तो अगर आपने ये LUT बॉन्ड लिया हुआ है तो आपको ये LUT बॉन्ड यहाँ पे मतलब टाइप करना है और उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट भी देनी है, राइट। वो डेट अगर आपने एंटर की होगी तो आप अगर SEZ के किसी भी क्लाइंट का बिलिंग करेंगे तो वहां पे वो किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। IGST भी कैलकुलेट नहीं होगा और C और S भी नहीं होगा, क्लियर, ओके। अगर आपकी कंपनी में ई-वे बिल एप्लीकेबल है
अगर आप ट्रेडर हो और आप मटेरियल गुड सप्लाई कर रहे हो और 50,000 से अबव की वैल्यू है और सर्टेन किलोमीटर से ज्यादा का आपका डिस्टेंस है, देन यू हैव टू क्रिएट ई वे बिल, दैट इज फॉर श्योर, ये आपको बनाना होगा। तो आपका ई वे बिल जो भी एप्लीकेबल है अगर आपकी कंपनी में, तो उसको भी आपको यहाँ से यस करना है। और किस पे ई वे बिल लग रहा है, इनवॉइस वैल्यू पे, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट पे, या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे, वो आपको डिसाइड करना है। मतलब जो भी आप में लगता है। थ्रेशोल्ड लिमिट उसका 50,000 है, कल को अगर गवर्नमेंट चेंज करती है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, अगर इंट्रा स्टेट में एप्लीकेबल है तो यस करिए। एंड ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, यस है तो यस करके। एप्लीकेबल फ्रॉम कौन सी डेट से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, अगर आपका 100 करोड़ प्लस का टर्नओवर है तो ई इनवॉइस भी आप यहीं से एनेबल कर सकते हो, राइट। उसको यस करिए। एप्लीकेबल फ्रॉम करिए। बिल फ्रॉम प्लेस, मतलब आपका प्लेस जो भी है जहां से आप बिलिंग कर रहे हो। डिफॉल्ट पीरियड ऑफ ई इनवॉइस रिपोर्ट, ई इनवॉइस रिपोर्ट करने का डिफॉल्ट पीरियड कितना है। एंड डायरेक्टली आपको ई इनवॉइस सेंड करना है फ्रॉम बिलिंग, तो आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। तो सेल्स ट्रांजेक्शन के थ्रू ही आपका ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों क्रिएट हो सकते हैं। ये ऑप्शन आप यहीं से ऑन कर सकते हो, राइट। दिस इज इन टैली प्राइम जीएसटी। ओके, नाउ लेट्स सी इन टैली ERP9। इन टैली ERP9 सेम थिंग, यहाँ पे साइड में आपको फीचर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यू हैव टू प्रेस F11 अगेन। एंड इन F11 यू हैव टू गो टू स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इसमें जाना है। फिर यहाँ पे जाके आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसको यस करना है, ठीक है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना, और यहाँ पे आपको वो सारी चीजें भरनी है जो अभी हम लोगों ने वहां पे भरी। सेम पीरियोडिसिटी क्या है, ईवे बिल एप्लीकेबल है या नहीं, तो ईवे बिल तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ईवे बिल की डिटेल है। ई इनवॉइस का कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑलरेडी हैं, एलयूटी बॉन्ड वगैरह के, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द स्टैट्यूटरी टैक्सेशन इन टैली ERP9 एंड दिस वाज इन प्राइम, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तीन स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। वी हैव क्रिएटेड अ कंपनी, वी हैव enabled a GST from feature, and we have entered the GST detail, right? Now we have to create purchase, sale, CGST, SGST, IGST ledger in company. Let's do this in TelePrime. Now कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए you have to go to create option, right? So let's go to create option. First of all, let's go to ledger option. In ledger we have to create purchase account first of all. So purchase account, let's say अंडर जो आपके ग्रुप थे प्री डिफाइंड, जो 28 ग्रुप्स हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है दैट दिस विल फॉल इनटू परचेस अकाउंट ग्रुप, राइट। टाइप्स ऑफ लेजर, डिस्काउंट है या इनवॉइस राउंडिंग है, अदरवाइज नो। अब इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल रखना है। सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल अगर आप यहाँ से करना चाहो तो आप कर सकते हो कि आपका ये जो परचेस अकाउंट है वो किस तरह के परचेस के लिए आप यूज करने वाले हो। टैक्सेबल मतलब इंटरस्टेट, जो इंटरस्टेट आपका सेल है उसमें अगर टैक्सेबल में करना चाहते हो तो परचेस टैक्सेबल, परचेस रिलेटेड, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर अगर आप परचेस कर रहे हो कभी तो वो, परचेस फ्रॉम ACZ अगर परचेस हो रहा है तो वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको मैनेज नहीं करते हो, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करते हो तो भी चलेगा। गॉट इट। अब ये परचेस गुड्स के लिए है या सर्विस के लिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एंड जस्ट एक्सेप्ट इट, तो वो परचेस लेजर आपका बन गया। सेम वे आपको एक सेल्स अकाउंट बनाया है, सेल्स अकाउंट दैट विल फॉल अंडर सेल्स अकाउंट ग्रुप। सेम थिंग आपको यहाँ पे करनी है जैसे हम लोगों ने परचेस में किया। अब आपको एक बनाना है CGST अकाउंट, इसको आएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंड टाइप ऑफ ड्यूटी इज CGST एंड टैक्स टाइप इज सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज आपको यहाँ पे भी डिफाइन नहीं करने हैं, बिना डिफाइन किए आपको सीधा सेव कर देना है इसको। सेम वे एज GST अकाउंट, duties and tax, type of duties GST, and this time it is state tax. Again, don't define any percentage of calculation, just simply accept it, right? And last is IGST account, duties and taxes, type of duties GST, it's integrated tax, don't define any percentage, just accept it. This is how you have created the ledgers, right? Alter, let's see ledger, these are the ledgers we have created. Case already defined the CGST account, IGST account, purchase account, sales account, and SGST account. Clear?
Yes, sir. Okay, same thing we are going to create with Tele ERP9. Go to account info, ledgers, create purchase account. Under purchase, we don't need to define anything, just select Control A. Sales account. Enter. CGST account. That will fall under duties and tax. Type of duty GST, central tax. Control A. SGST account. Duties and taxes, GST, state tax. Control A. IGST account. IGST account. GST, it is integrated tax. Control A. Right? Display. See it. Right? The method is same in both the version. Tele Prime हो चाहे Tele ERP9 हो, दोनों में इसी तरह से ledgers create करना है. Fine. Yeah. The next step is to create debtors and sundry creditors ledger. ठीक है? Step 5. So again we need to go to create option of master. Ledgers we want to create. Suppose I want to create Kapil Traders as my supplier. So Kapil Traders I'll select. Under I have to select sundry creditors. I have to select sundry creditors. Yes. मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमको यस करना है. अगर आपका उसके साथ कोई डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. उस पार्टी का एड्रेस डाल सकते हो. पिन कोड, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको मेंशन करनी है तो वो भी आप डाल सकते हो. ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह. देन इफ यू वांट टू प्रोवाइड अ बैंक डिटेल ऑफ दैट डेब्टर, यू कैन क्रिएट द बैंक डिटेल आल्सो. यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो किस तरह का उसका बैंक है या जो भी कुछ है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो. राइट. देन उसका पान कार्ड नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप, अब उसकी कौन सी स्कीम है, वेदर इज अ रेगुलर जीएसटी सप्लायर और ही इज अ कंपोजिशन स्कीम अप्लायर, कोई कंज्यूमर है या कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है, मतलब उसके पास जीएसटी नंबर है नहीं. तो हमको सपोज रेगुलर रखना है तो विल पुट इट एज अ रेगुलर. देन वी विल एंटर जीएसटी नंबर. सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन भी मिलेंगे इसमें कि अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और किस तरह की वो पार्टी है. ये नॉर्मली अगर आप नो रखोगे तो चलेगा रेगुलर पार्टी में, बट अगर वो एसीजेड पार्टी है या डीम्ड एक्सपोर्ट पार्टी है या कोई एम्बेसी है, देन यू हैव टू मेंशन पार्टी टाइप ओवर हियर. किस तरह की वो पार्टी है. सपोज वो एसीजेड की पार्टी है तो आपको यहाँ पे एसीजेड सिलेक्ट करना है, तभी जाके वो एप्लीकेबल होगा. एलयूटी बॉन्ड में है या उस पर आईजीएसटी लगाना है. राइट. तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर वो एसीजेड का क्लाइंट है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है उसको. ठीक है. और अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो यहाँ से यस कर सकते हो. तो उसका एक ट्रांसपोर्टर आईडी रहेगा पोर्टल के लिए, वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो. राइट. तो इतनी चीजें आपको एंटर करनी है एक क्रेडिटर में. जस्ट अ मोमेंट, एक और चीज बताना भूल गया मैं आपको. सपोज अल्टर लेजर कपिल ट्रेडर. ठीक है. अब इसका कुछ बैलेंस है आगे का. सपोज इससे हमको 5000 रुपीज हमको इसको देना है, तो कौन कौन से बिल्स के अगेंस्ट में देना है वो बिल ब्रेकअप डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो. जैसे 5000 में आपके 2 बिल उसके पेंडिंग है. एक था 1/3 का. ठीक है, 1/3/2020 का जिसका 123 नंबर का बिल था, जिसका ड्यू डेज चल रहा था 25 डेज. ठीक है, मतलब 26 मार्च को वो ड्यू हो रहा है और वो बिल था 2000 रुपीज का लेट से. राइट. और एक और बिल था जो 31/3 का था, जिसका बिल नंबर था 250, वो भी 25 दिन पे ड्यू हो रहा था और वो 3000 रुपए का था. तो इन दिस मैनर यू कैन एंटर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट क्लाइंट ऑल्सो, ऑफ दैट सप्लायर ऑल्सो. विद द सेम मैनर वी हैव टू क्रिएट sundry debtors also. That is suppose Yesha software. He is a debtor. So sundry debtors, maintain bill, बाकी सारी डिटेल सेम रहेंगी जैसे हम लोगों ने सप्लायर में दी. रेगुलर है या जो भी है उसका भी जीएसटी नंबर आप डाल सकते हो जो भी है आपका. सपोज उसका 10,000 रुपीज आपको ड्यू है, वो कौन कौन से बिल थे जिसके अगेंस्ट में ड्यू है आपका. सपोज पूरा 10,000 का बिल था. आई हैव एंटर्ड दिस थिंग. राइट. This is how you can create a ledgers with the use of Tele Prime. Same thing you can do with the Tele ERP9. Account info, ledgers, create
party over here, Kapil Traders, sundry creditors, other things are almost same. ठीक है, यहाँ पे आपको उसका GST नंबर देना है, and here you can enter the opening balance of that client. 1, 3, let's say 1, 2, 3, 25 days, 2,000 rupees, and for another is 131, 3, 250, 25 days, 3,000. The same manner you can create ledgers in both the versions, right? Try this. Yes. Now we need to create stock items, unit, stock group, inventory master और services जो भी है हमारे, वो हमको inventory portion में जाना है. So let's do first of all in Tally ERP9. So in Tally ERP9 you have to go to inventory info for that, right? Inventory info में you have got these options: stock groups, stock items, unit of measures, voucher types, tax rate setup, etc. तो first of all suppose हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वी हैव टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप. सपोज पहला ग्रुप जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो है एलईडी, राइट? अंडर वोट सो क्वांटिटी ऑफ आइटम, इसको यस कर देना है, एंड सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल. अगर पूरे ग्रुप का एक ही तरह का टैक्स है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. अभी हम लोग को यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. वी विल गिव सेट जीएसटी डिटेल ऑन आइटम. ठीक है, आइटम पे हम लोग देंगे. तो एक ग्रुप हो गया मेरा एलईडी, दूसरा ग्रुप हो गया मेरा प्रिंटर. लेट्स से यस एंटर. तो दो तरह के स्टॉक ग्रुप बना लिए हम लोगों ने. लेट्स सी इन डिस्प्ले. दो तरह के ग्रुप हैं, एलईडी एंड प्रिंटर. नाउ एक्चुअल स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम पे जाके हम लोग को उसको क्रिएट करना है. पहली स्टॉक आइटम सपोज हमको क्रिएट करनी है सैमसंग 32 इंच एलईडी स्क्रीन, राइट? ये मेरा पहला प्रोडक्ट है. अंडर मुझे अपना ग्रुप देना है, एलईडी है या प्रिंटर है जो भी है, तो मुझे एलईडी ग्रुप में रखना है इसको. नाउ वी हैव टू डिफाइन द यूनिट. तो ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से यूनिट में आपको सेल या परचेस करना है. तो ऑब्वियस है कि एलईडी स्क्रीन नंबर्स पे होगी, राइट? तो अगर आपको रन टाइम पे कोई भी मास्टर क्रिएट करना है इन टैली रन टाइम पे, जैसे आप सेल कर रहे हो और बीच में ऐसी कोई आइटम आई जो आपने मास्टर में नहीं डाली है, तो द शॉर्टकट इज अल्टर सी. अब आइटम डाल रहे हैं, हम लोगों ने यूनिट एंटर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा शॉर्टकट है अल्टर प्लस सी. तो अल्टर सी आप क्रिएट करोगे तो क्रिएशन मोड में यूनिट खुल जाएगा, राइट? तो सिंबल है उसका नंबर, फॉर्मल नेम पूरा लिखते हैं नंबर, उसका यूक्यूसी मतलब जीएसटी ने भी कुछ यूनिट का लिस्ट दिया हुआ है डिपार्टमेंट ने. अब उनमें से ये जो आपका यूनिट है वो किस तरह का यूक्यूसी है, तो हमको नंबर्स, डैश नंबर्स ये सिलेक्ट करना है. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मैनेज करने हैं आपको. अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो हाफ या मतलब डेसिमल में बिक रहा है तो आपको डेसिमल प्लेसेस डिफाइन करने हैं, कितने रखने हैं. ठीक है, 1, 2 कितने डेसिमल प्लेस चाहिए. इन केस ऑफ एलईडी स्क्रीन, इन केस ऑफ नंबर यूनिट, वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेसिमल प्लेस, so we'll put it at 0. फाइन. नाउ जीएसटी एप्लीकेबल है, यस. और यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल शो करनी है. तो इसका जीएसटी किस पे है, आइटम रेट पे है या ऑन वैल्यू पे है. अब ये दोनों चीजों में डिफरेंस है थोड़ा सा. किसी को आइडिया है क्या डिफरेंस है ऑन आइटम रेट एंड ऑन वैल्यू पे? आइटम रेट पे सर टैक्स लग के होता है ना. टैक्स दोनों में ही लगेगा, ऑन आइटम रेट हो चाहे ऑन वैल्यू हो. सर ऑन वैल्यू मतलब जो सिर्फ वैल्यू सिर्फ टीवी की जो रहेगी वो, और आइटम रेट में बाकी सब चार्जेस भी इंक्लूडेड रह के उस पर फिर टैक्स लगता है. नो. हाँ. बताता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. जैसे आप शूज वगैरह लेते हो, शूज लेते हो या रेडीमेड गारमेंट्स लेते हो, इन प्रोडक्ट पर टैक्सेस हैं जीएसटी के, बट फिक्स नहीं है. वो डिपेंड करते हैं उसकी रेट पे. ठीक है, जैसे अभी एलईडी का अगर जीएसटी परसेंटेज बोले तो वो 18% है, वो फिक्स है. आप 2000 की टीवी लो, चाहे 10,000 की लो, चाहे 50,000 की लो, द रेट इज फिक्स, राइट? वेरे शूज में ऐसा नहीं है. वहां पे क्या है, 999 का एमआरपी है अगर आपका या रेट है, तो आपका टैक्स रहेगा 5%. और उससे अबो का अगर शूज आप ले रहे हो, देन द टैक्स इज 12%. ठीक है, ऐसी जो आइटम्स हैं जो जिसको आप लग्जरियस कैटेगरी मतलब 1000 से ऊपर का अगर आप शू लेते हो या रेडीमेड गारमेंट ले रहे हो, देन आप वो एक लग्जरियस प्रोडक्ट में जा रहे हो, तो उसका टैक्स उन्होंने 12% डिफाइन किया है, अदरवाइज 5% अगर सस्ती रेंज में आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो. तो अगर ऑन आइटम रेट है तो आपको डिफाइन करना है कि कितने से कितने रेट पर कितना टैक्स है और कितने के बाद से आपको कितना टैक्स है. मतलब पर रेट, डिपेंडिंग ऑन द रेट, द जीएसटी परसेंटेज विल बी डिसाइडेड. वेयर एज इन ऑन वैल्यू फिक्स ही है कि कुछ भी होगा टैक्स यही रहेगा.
अब टैक्सेबिलिटी में 3 ऑप्शन है, ऑन वैल्यू में भी एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड? सर नील रेटेड मतलब 0% टैक्स है और एग्जेम्प्ट मतलब उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। एग्जेम्प्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिनको लाइफ टाइम टैक्स में नहीं कंसीडर किया जाएगा। नील रेटेड मतलब अभी नील रेटेड है, हो सकता है फ्यूचर में उस पर टैक्स आए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर अभी नील रेटेड है, हो सकता है फ्यूचर में उस पर टैक्स आ सकता है, एग्जेम्प्ट में नहीं आएगा। दैट इज 100% श्योर। ठीक है, तो टैक्सेबल है हमारा ये प्रोडक्ट, 18% इसका इंटीग्रेटेड टैक्स है, वो CGST SGST 99 ऑटोमेटिकली ले लेगा। एंड सेस अगर उस प्रोडक्ट पे है तो सेस डालना है। गुड्स है, रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे 18 है तो 18। दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस, इसका कोई और रोल नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले में आएगा कि ये 18 है। ठीक है, अब आपके पास इसका कितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो सपोज मेरे पास इसके 5 पीस पड़े हुए हैं, जिसका रेट है मेरा 14,500, मतलब टोटल 72,500 रुपीज की स्टॉक वैल्यू का ये प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये हो गया टेली ERP9 में। नाउ लेट्स गो टू द टेली प्राइम। तो वहां पे भी क्रिएट, वहां पे एक ही ऑप्शन है क्रिएट, यहाँ पे जाके आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, राइट। तो सैमसंग 32 इंच LED स्क्रीन, दिस इज माई प्रोडक्ट। ठीक है, अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप नहीं है तो अल्टर सी करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। LED यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं, नंबर्स। इसको यस करना है आपको। ठीक है, ऑन वैल्यू है, टैक्सेबल है, 18% है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो फर्क कितना है आपका कि आपको यहाँ पे अलग से याद नहीं रखना है कि इन्वेंट्री इन्फो में जाके आपको स्टॉक क्रिएट करना है, यहाँ पे सिंपली क्रिएट में जाके ही आप अपना स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो ट्राई टू क्रिएट 5 प्रोडक्ट्स, आपको 5 अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट। After entering the product, you can see your stock sheet from the gateway of Tele itself. The shortcut is S, or you can click on this stock summary. This is my stock summary, let's say, right? Whether I have entered the product or not, let's see. Alter stock item Samsung. Okay, I haven't entered the opening stock. Suppose I have entered five product and 15,000 rates, right? Let's go to stock summary. You can see that in LED group I have got 5 products. If I press Alter F1, Alter F5, that is for detail section, I can see a different product in that particular group. If I want to see stock item wise, then I need to press F5 only. तो सिर्फ आइटम के नाम आएंगे, आइटम उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास, 5 पीस है, 15,000 का रेट है, एवरेज वैल्यू, एंड 75,000 इज टोटल कॉस्ट, टोटल स्टॉक वैल्यूएशन। यू कैन चेक योरसेल्फ, आपने जो प्रोडक्ट डाले उसका स्टॉक स्टेटमेंट आपको देखना है। ठीक है, फॉर्म स्टॉक समरी, सेम थिंग यू कैन सी इन टेली ERP9 ऑल्सो, चेक इट आउट। So up till now we have created this step also, ठीक है, ये स्टेप भी आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ द लास्ट स्टेप फॉर GST अकाउंटिंग इज टू यू टू एंटर परचेस एंड सेल्स वाउचर। बिफोर एंटरिंग परचेस एंड सेल्स वाउचर, जो प्रीवियस जितने भी स्टेप हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए, तो आपको परचेस सेल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। प्रीवियस स्टेप के बाद अब हम लोग इसका वाउचर एंटर करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है ट्रांजेक्शन में वाउचर है, जिसका शॉर्टकट है V के बाद आपके पास शॉर्टकट है F4 फॉर कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। अगर हमको परचेज एंटर करना है तो वी हैव टू प्रेस F9 की, ओके। F2 प्रेस करके आप अपना डेट सेट कर सकते हो, जिस डेट में भी आपको एंट्री करनी। राइट नाउ वी आर वर्किंग इन एजुकेशनल मोड, तो वहां पे 1 तारीख या 2 तारीख लेगा, तो सपोज 1/6 को हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है, उसकी डेट डालनी है, और यहाँ से आपको आपका सप्लायर सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे क्रेडिटर, डेब्टर, कैश तीनों दिखेंगे, क्योंकि टेली ऐसा बाउंडिंग नहीं करता है कि आप सिर्फ क्रेडिटर से ही परचेस कर सकते हो। इट माइट बी पॉसिबल कि आप डेब्टर से भी परचेस कर सकते हो, राइट। तो सपोज कपिल ट्रेडर्स मेरा सप्लायर था, तो उसको सिलेक्ट करते ही आपको रिसिप्ट नोट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर ये वगैरह पूछ लेगा, व्हीकल नंबर एंड एक्सेट्रा, ये अगर डिटेल है तो डाल सकते हैं आप। सप्लायर का नाम, उसका मेलिंग नेम, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, उसका कंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ हियर यू हैव टू सिलेक्ट योर परचेस अकाउंट।
तो वो परचेज अकाउंट आपने सिलेक्ट कर लिया, फाइन। नाउ द आइटम, यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम, तो सैमसंग 32 इंच एलईडी स्क्रीन है, तो मैंने सिलेक्ट किया। सपोज मैंने 2 पीस परचेज किए हैं, लास्ट रेट, लास्ट परचेज रेट जो ओपनिंग स्टॉक में आपने डाला है वही रेट यहाँ पे आ जाएगा। सपोज आपका राइट टाइम जो भी रेट है वो है 14,600 प्लस टैक्स, वो सिलेक्ट करना है रेट, एंटर। ये एक और एंटर जो आ रहा है यहाँ पे आपको आइटम पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम, आपको अगर कोई और आइटम डालनी है तो, अगर आपको नहीं डालनी है तो एंटर प्रेस करना है वापस, और यहाँ जाके आपको CGST सिलेक्ट कर लेना है एंड SGST सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपको कैलकुलेट कर लेगा CGST और SGST। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली नहीं होता है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है इन एंटरिंग CGST SGST, या तो उसका टैक्स प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है या परचेस अकाउंट का टैक्स डिफाइन नहीं किया है। अगर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं होता है तो, ठीक है, एंड प्रेस एंटर 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 एंड यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट। ये आपकी परचेस एंट्री स्टोर हो गई, राइट। सेम थिंग वी कैन डू विथ टेली ERP9 ऑल्सो। यहाँ पे भी सेम ही है, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है आपको, V प्रेस करते हुए F9 प्रेस करना है, और यहाँ पे भी बिल नंबर वगैरह आप डाल सकते हो, डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको सप्लायर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे परचेस अकाउंट, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम 2 पीस 14,600 लेट से, यहाँ पे CGST अकाउंट एंड SGST अकाउंट, राइट। इसको एंटर करते हो आप एंटर कर सकते हो, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कैन एंटर योर परचेस एंट्री इन टेली।